Hello students, good evening. You are most welcome to my channel Satya Convent School. Hope you are doing well. आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आप लोगों को जीवन में खूब सुख शांति समृद्धि लाए, आप लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, खूब आगे बढ़ें। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विश्वास पात्र टॉपिक लाया हूं जो सबको एक साथ लेकर चलता है, जो सबको जोड़ता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह सबसे भरोसेमंद, विश्वासपात्र और वफादार है। क्यों? क्योंकि यह नाउन को नाउन से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ कंजंक्शन का। तो देखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन को हम लोग संयोजक भी कहते हैं। अर्थात जोड़ने वाला। Conjunction is a word which joins two words, clauses, phrases in a sentence में कंजंक्शन जो है, जिसको हम लोग हिंदी में संयोजक भी बोलते हैं, यह दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है। अब वर्ड्स तो आप सभी लोग जानते ही हो, सेंटेंस के बारे में भी आप लोगों को पता है। क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। क्लॉज को हम लोग उपवाक्य बोलते हैं। क्लॉज को उपवाक्य बोलते हैं और फ्रेज जो होता है, फ्रेज को हम लोग वाक्यांश बोलते हैं। फ्रेज को हम लोग वाक्यांश बोलते हैं। अब देखते हैं फ्रेज क्या होता है और वाक्यांश क्या होता है, जिससे कि आप लोगों को कंजंक्शन समझने में और आसानी होगा। जो फ्रेज है आपका, फ्रेज जो है यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह शब्दों का समूह है। इसमें हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है, मीनिंग का कंप्लीट सेंस इसमें हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसमें वर्ब और क्या नाम है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। जैसे देखते हैं फ्रेज, यह है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीन्स शब्दों का समूह। शब्दों के समूह को ही हम लोग फ्रेज कहते हैं। नो मीनिंगफुल सेंस, यहाँ से हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पर न तो सब्जेक्ट होता है और न ही वर्ब होता है, नहीं होता है। ठीक, हमें मीनिंगफुल सेंस क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि न तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होता है और न ही यहाँ पर कोई
वर्ब होता है। जैसे हमने लिख दिया, एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पर, सपोज कर लो एट होम और एट होम और एट शॉप। ठीक, अब यहाँ पर एट होम ये वर्ड्स है, दो शब्दों का समूह है इसको, एट होम और एट शॉप। इसको जोड़ने वाला है जो कंजंक्शन वो क्या है, और है। तो एट होम और एट शॉप, क्या हमें कोई यहाँ पर जानकारी मिल रहा है, क्या चीज़ है ये? अगर इसी को हम ऐसे लिखते, सपोज कर लो आई विल मीट हिम एट होम और एट ऑफिस, एट शॉप है ना। ठीक, आई विल मीट हिम एट होम और एट शॉप, मैं उसको मिलूँगा घर पर या दुकान पर। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट भी हो गया है और विल मीट जो हमारा है ये वर्ब भी हो गया है। तो यानी जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब होगा वहाँ तो हमें मीनिंगफुल सेंस मिलेगा। तो अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाए, अब जैसे क्या है, आई विल मीट हिम एट होम और एट, सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर यह समाप्त हो गया है। तो जहाँ पर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर शुरू होता है, फुल स्टॉप से समाप्त हो जाता है, तो समझ लो वहाँ पर आपका मीनिंगफुल सेंस होता है। तो अगर इस तरह से है तब तो हम मान लेते कि यह मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एट होम और एट शॉप, तो यहाँ पर हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इसको क्लॉज को कहते हैं कि यह शब्दों का जो समूह होता है, जो है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का समूह होता है। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि यह हमें कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अब आते हैं क्लॉज में। क्लॉज जो होता है आपका वाक्य के छोटे अंश को क्लॉज कहते हैं। क्लॉज या उपवाक्य कहते हैं। ठीक, क्लॉज क्या है? वाक्य के छोटे अंश को, जो वाक्य में छोटा अंश होता है उसी को हम लोग क्लॉज या उपवाक्य कहते हैं। क्लॉज का मतलब ये होता है उपवाक्य। अब ये हमें मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए यह मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी नहीं भी मीनिंगफुल सेंस होता है। कैसे, इसको समझते हैं। जो क्लॉज हमारा है इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट हमारा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो स्वतंत्र होता है। यह किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। यह
स्वतंत्र होता है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और दूसरा जो हम लोगों का है क्लॉज, जो है डिपेंडेंट क्लॉज। यह निर्भर रहता है या आश्रित रहता है। इसलिए इसको डिपेंडेंट कहा गया कि किसी के ऊपर यह निर्भर रहता है, यह स्वतंत्र नहीं रहता है, किसी के ऊपर निर्भर रहता है। अब एग्जाम्पल से देखो और एक क्लियर होगा। He said that they would attend the meeting। और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हूँ। He said that they would attend the meeting। अब क्या है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया है, सेड आपका वर्ब हो गया है। ठीक, मान लो एक हम इतना रखते हैं ही सेड, वह कहा, तो वह कहा कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है अरे उसने क्या कहा तो बताएगा हाँ मुझे ये कहा। तो यहाँ पर तो समझ में आ रहा है दैट दे वुड अटेंड द मीटिंग, कि वे मीटिंग अटेंड करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, ही कैपिटल आपका है और यहाँ पर आपका फुल स्टॉप हो गया है, यानी यह एक सेंटेंस है। तो जब कैपिटल लेटर शुरू हो और फुल स्टॉप जहाँ पर आज ख़त्म हो जा रहा है तो समझ लो कि वह जो आपका सेंटेंस है वह पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है, वहाँ से आपको मतलब निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है उसका। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों, क्योंकि यह स्वतंत्र है। इससे आपको यह आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इस सेंटेंस से आपको अर्थ मिल रहा है, यह मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, देखो इफ ही कम्स, मान लो अगर हम इतना ही लिखते हैं कि इफ ही कम्स, तो अब इसके आगे हम लोग को खुद लग रहा है कि कुछ ना कुछ कम लग रहा है। इफ ही कम्स, अगर वह आता है, तो अगर वह आता है तो क्या, उसके आगे क्या है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, क्योंकि हमने यही बताया था जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब होगा वहाँ पर हमें मीनिंगफुल सेंस मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इफ ही कम, अगर वह आता है, इफ ही कम्स, अगर वह आता है, तो यहाँ सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है। लेकिन यहाँ पर जो आपका वर्ड है इफ ही कम्स, यहाँ पर हमें जो आपका क्लॉज है यहाँ पर हमें क्लियर मीनिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, इफ ही कम्स क्या हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और आई विल गो, यहाँ तो आपको अर्थ समझ में आ रहा है, मैं जाऊँगा, यहाँ तो क्लियर है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी एक वाक्य में आपका डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। लेकिन एक वाक्य में दोनों डिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा तो फिर वाक्य जो सेंटेंस है वह मीनिंगफुल नहीं होगा। हाँ, एक सेंटेंस में आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, लेकिन एक वाक्य में आपका दोनों डिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकता है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है वी हैव डिवाइडेड कंजंक्शन इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम इसे वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेज इन इक्वल रैंक या इक्वल रैंक, जो समान पद वाले होते हैं इनको जोड़ने का काम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सिर्फ 7 वर्ड्स आते हैं, जैसे आपका है फोर है, एंड है, नोर है, बट है, और है, एट है, सो है। तो इसको हमने फाइंड वॉइस के नाम से यहाँ पर रखा हुआ है, जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। एफ से फोर हो गया, ए से एंड हो गया, एन से नोर हो गया, बी से बट हो गया, ओ से और हो गया, वाई से एट हो गया, एस से सो हो गया। ये टोटल आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में 7 वर्ड्स होते हैं। इसको हम फाइंड वॉइस के नाम से यहाँ पर लिख दिया हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। आई वेटेड पेशेंटली फॉर द बस टू अराइव। अब कह रहा मैंने पूरा धैर्यपूर्वक बस के आने का इंतजार किया। तो जहाँ पर के या के लिए आ जाए वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जैसे आई बॉट अ न्यू कार फॉर यू, तुम्हारे लिए मैंने एक नया कार लाया। तो जहाँ पर के या के लिए आ जाएगा वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आई लाइक ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पर ब्रेड और बटर को जोड़ने के लिए हमने एंड का प्रयोग किया है। मुझे ब्रेड और बटर दोनों पसंद है। नाइदर ही नोर हिज ब्रदर वेंट देयर, कह रहा है न तो वह और न ही उसका भाई वहाँ गए। तो यहाँ पर नोर है। ही इज स्ट्रॉन्ग बट यू आर वीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि वह शक्तिशाली है लेकिन यू आर वीक, तुम कमज़ोर हो। तो यहाँ पर बट का प्रयोग किया गया है। बट से इन दोनों को जोड़ दिया गया है। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, कह रहा है तुम क्या पसंद करते हो, टी और कॉफ़ी। तो जहाँ पर 2 चीज़ों के लिए आपका आ जाए पसंद के लिए, तो वहाँ पर आप और का प्रयोग करोगे। ही इज पुअर, कह रहा वह तो गरीब है। एट ही इज हैप्पी, फिर भी वह क्या है, खुश है। जहाँ फिर भी शब्द जैसे आ जाए वहाँ पर आपको एट का प्रयोग करना है। यू आर टायर्ड, तुम बहुत थके हो। सो यू शुड टेक रेस्ट, इसलिए तुम्हें समय लेना चाहिए। तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, यह शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है। क्योंकि जो डिफिनेशन कंजंक्शन में दिया वही यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि उसी का पार्ट से चल रहा है। और क्लॉजेस, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह इक्वल रैंक होए। वे कंजंक्शन जो इक्वल रैंक होते हैं, जो समान पद वाले होते हैं, उन्हीं को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ने का कार्य करता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टोटल इसमें 7 वर्ड्स होते हैं, जिसको मैं फाइंड वॉइस के नाम से यहाँ पर दे दिया हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। सेकेंड पार्ट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ प्रिंसिपल क्लॉज, मीन्स किसी आश्रित उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ता है। इसका प्रयोग 8 जगहों पर किया जाता है। जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फाइंड वॉइस के नाम से उसमें 7 वर्ड थे, उसको याद करने का आप लोगों को प्रयास करवाया हूँ, वैसे यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम 8 जगहों पर प्रयोग करते हैं। तो इसको याद करने के लिए TMC, ममता दीदी का पार्टी का नाम भी अगर याद कर लोगे तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। TMC, T मीन्स टाइम, M मीन्स मैनर, C मीन्स कंडीशन। फिर RPCCC, डबल C कर देना, RPCCC। R मीन्स रिजल्ट, P मीन्स पर्पस, C मीन्स कॉज,
सी मीन्स कंपेरिजन, सी मीन कंट्रास्ट। तो TMC RPCC अगर इसके माध्यम से भी अगर आप लोग याद करना चाहोगे तो यह याद करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगा। इसलिए एक नया पैटर्न मैंने इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आपको याद करने का, समझने का एक नया यहाँ पर ट्रिक, एक नया चीज़ लेकर के आया हूँ जिससे कि आपको यह समझने में आसानी हो जाए। पहला हमारा क्या है, टाइम, जो समय के बारे में होता है। तो इसमें किसका किसका प्रयोग हम करते हैं, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, नाउ, एज सून एज, नो सूनर देन, ये सब समय को दिखाता है। आई वेटेड फॉर रवि अंटिल ही केम, करा जब तक वह नहीं आया मैंने रवि का इंतजार किया। आई विल लीव एज सून एज राम अराइव्स, राम जैसे आता है वैसे मैं चले जाऊंगा। मैनर, मैनर मीन्स विधि, इसमें किसका प्रयोग करना है, कौन कौन सा शब्द आते हैं, एज, सो फार एज फार एज। आई विल डू एज यू लाइक, ठीक, तुम जैसा चाहोगे या जो तुम्हें जैसा पसंद होगा मैं वैसा ही करूँगा, यहाँ पर एज का प्रयोग आ गया है। तीसरा है कंडीशन, जहाँ पर शर्त वाली बात हो, इसमें इफ़, अनलेस, इन केस, एज इफ का प्रयोग करते हैं। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट गेट सक्सेस, अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करता है तो उसको सफलता नहीं मिल सकती है। रिजल्ट, परिणाम, इसमें सो सच का प्रयोग करते हैं। यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन, यहाँ पर हम कंजंक्शन डैट का भी प्रयोग करते हैं। तो यू आर सो वीक कह रहा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, दैट यू कैन नॉट रन, इसलिए तुम दौड़ नहीं सकते हो। फिर उद्देश्य, पर्पस है, उद्देश्य, यहाँ पर सो डैट, इन ऑर्डर डैट का प्रयोग होता है। ही वेंट टू स्कूल सो डैट ही माइट रीड देयर, वह स्कूल गया ताकि, सो डैट मीन्स ताकि वह वहाँ पर पढ़ सके। कॉज, कारण है। सी इज अब्सेंट, वह अनुपस्थित है। बिकॉज सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो ये आपका कारण बता रहा नहीं जाने का। फिर कंपैरिजन, जब हम तुलना करते हैं, ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, तो यहाँ पर देन का प्रयोग कर दिया गया, ये कंपैरिजन हो गया दो लोगों के बीच में। फिर लास्ट है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या होता है, विरोध वाले शब्द में होता है। दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, इज हॉनेस्ट, लेकिन फिर भी वह ईमानदार है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसका प्रयोग हम लोग 8 जगह पर करते हैं, और वो 8 जगह क्या क्या है, टाइम, मैनर, कंडीशन, रिजल्ट, पर्पस, कॉज, कंपैरिजन और कंट्रास्ट। इसको याद करने का मैंने आपको TMC RPCC इस पैटर्न के हिसाब से आप इसको इजीली इसको याद कर सकते हो। और किस में क्या क्या आता है, कौन कौन सा वर्ड, वो भी मैंने आप लोगों को दे दिया हूँ जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। कंजंक्शन का टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हमारा तीसरा टाइप ऑफ कंजंक्शन है, यह है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होता है यह वर्क इन पेयर, यह पेयर में काम करता है। 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बीच में यह संबंध बताता है। जैसे आप लोगों का कोरिलेटिव, यहाँ पर जो रिलेटिव है ये रिलेटिव मीन्स क्या है, रिलेशन। इसीलिए कहा गया है जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है यह 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बीच में संबंध को बनाता है। यानी कोरिलेटिव जो कंजंक्शन होता है यह संबंध बनाने का काम करता है, अपने संबंधियों को ढूंढने का यह कार्य करता है। और यह हमेशा वर्क इन पेयर, हमेशा पेयर में काम करता है। जैसे आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, बीच में कोई ना कोई वर्ड होगा। जैसे आइदर डैश और है तो इस बीच में कोई ना कोई शब्द भरा जाएगा। नाइदर डैश नोर है, नॉट ओनली डैश बट है, बट आल्सो, बोथ डैश एंड है, वेदर डैश और है, सो डैट, नो सूनर डैश देन, सो डैट, यहाँ पर भी आप डैश लगा सकते हो। अब लेट्स सी सम एग्जाम्पल। करा आइदर रीड और राइट, तो अब यहाँ पर हमारा पहला क्या था, आइदर और था।
तो आइदर रीड और राइट, या तो आप पढ़ो या तो जाओ अरे लिखो। आइदर रीड और राइट, या तो पढ़ो या तो लिखो। तो आइदर और का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आइदर यू अटेंड द क्लास और लीव, या तो अपनी क्लास अटेंड करिए नहीं तो आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर भी आइदर और का प्रयोग किया गया है। नाइदर राम नोर सीता वेंट देयर, न तो राम और न ही सीता वहाँ गए। तो यहाँ पर नाइदर और नोर का प्रयोग किया गया है। नाइदर और नोर से राम और सीता को जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। लव इज नाइदर बॉट नोर सोल्ड, प्यार जो होता है न तो उसको खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। इसको नाइदर और नोर से जोड़ दिया गया है। आई एम नॉट ओनली अ गाइडर बट आल्सो अ टीचर, कह रहे कि मैं न सिर्फ एक गाइडर मीन्स मार्गदर्शक, मैं न सिर्फ एक मार्गदर्शक हूँ बट आल्सो अ टीचर, लेकिन मैं एक शिक्षक भी हूँ। तो आई एम नॉट ओनली और बट आल्सो से यहाँ पर जोड़ दिया गया गाइडर और टीचर को। ही इज़ नॉट ओनली रिच बट आल्सो हेल्प द पुअर, कह रहा है कि वह न सिर्फ अमीर है बट आल्सो लेकिन वह हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद भी करता है। तो यहाँ पर रिच को नॉट ओनली और पुअर को बट आल्सो से जोड़ दिया गया है। आई बोट बोथ शर्ट्स एंड पैंट, मैंने दोनों शर्ट और पैंट दोनों खरीदा। तो यहाँ पर बोथ शर्ट एंड पैंट, बोथ और एंड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आई एट बोथ एप्पल एंड मैंगो, मैंने दोनों एप्पल और मैंगो मीन्स सेब और आम दोनों खाए। तो जहाँ पर दोनों के लिए आता है वहाँ पर बोथ और एंड का प्रयोग करते हैं। आई डोंट नो वेदर ही इज हियर और देयर, मुझे नहीं पता है कि वह यहाँ है या वहाँ है। तो यहाँ और वहाँ के लिए जो आपका प्रयोग होता है वेदर या और का प्रयोग करोगे। किसी को हियर और देयर जो यहाँ और वहाँ है इसको जोड़ने के लिए हम लोग वेदर और का प्रयोग किए हैं। ही वॉज अनसर्टेन वेदर टू स्टे और लिव, वह अनसर्टेन मीन्स क्या, अनिश्चित, वह डाउट में है कि वेदर टू स्टे, कि या तो वह रुके या तो जाए। तो स्टे वो वेदर और लिव और से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। ही वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट ही वॉज सो वीक डैट ही कुड हार्डली वॉक, कह रहा है कि वह इतना कमज़ोर है कि वह बेमुश्किल से चल सकता है। तो यहाँ पर कंजंक्शन डैट का भी प्रयोग होता है, सो और सच का भी यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर नो सूनर आ गया है। नो सूनर हैड दे स्टार्टेड देयर वॉक देन इट स्टार्टेड टू रन, कह रहा जैसे ही वे अपना यात्रा शुरू किए थे वैसे ही बारिश हो गई। तो नो सूनर देन का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जैसे ही आप कोई कार्य करते हो वैसे कोई कार्य आपके सामने आ जाता है, वहाँ पर नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। आई हैड नो सूनर गन टू बेड देन द फोन रैंग, करा मैं बिस्तर पर गया ही था कि उसी समय घंटी बज गई। तो ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन था जो कि वर्क इन पेयर में काम करता है। दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में यह संबंध को बताता है। इसमें आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और, सो डैट, नो सूनर देन का प्रयोग होता है। आज मैं आप लोगों को कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन में जो फ्रेज और क्लॉज है उसको भी मैंने आप लोगों को अलग से बताने का प्रयास किया जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। कंजंक्शन को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। इन तीनों कंजंक्शन को कुछ अलग टिप्स के द्वारा
हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि ये चीज़ आपको समझने में और आसानी हो सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि कंजंक्शन से संबंधित अब तक जो भी आपके पास डाउट रहा होगा वह आज इस क्लास से, ये जो टॉपिक हमारा कंजंक्शन है, संयोजक जोड़ने वाला, इस टॉपिक जो आज हमारा टॉपिक था, जो आज हमने आप लोगों को पढ़ाया, पूरा मुझे विश्वास है कि जो भी डाउट आपके पास रहा होगा आज वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया होगा। थैंक यू।